चुनाव परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर बनती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर जी से बात करते हैं। सर, आप बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दावे खोखले साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी फिर रिपीट कर गई। देखिए, जिन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में गए, हम समझाने में फेल हुए। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, महंगाई से निजात दिलाने के लिए, आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात करते थे। लेकिन हम समझाने में कहीं ना कहीं हम फेल हुए कि शिक्षा से क्या लाभ होता है, स्वास्थ्य में हम आपका फ्री इलाज करेंगे तो क्या लाभ होगा, हम आपको अगर आवारा पशु से निजात दिलाएंगे तो आपकी फसलों को कितना लाभ होगा या किसान को कितना लाभ होगा। ये हम समझाने में कमज़ोर हुए, फेल हुए। जहाँ तक समझाए उस हिसाब से हमको 125 सीटें मिली। ये जरूर है कि पिछले 2017 में समाजवादी पार्टी अकेले लड़ी थी तो 47 सीट पाई थी। जयंत चौधरी जी आए, हम हुए, कृष्णा पटेल आई, संजय चौहान आए और केशवदेव मौर्य आई। हमारे तमाम साथी हम लोग इकट्ठा हुए और मिल करके चुनाव लड़ा गया तो हम लोग 125 सीट पर पहुँचे। तो ये हम लोगों ने जितने लोगों को समझाया उतने लोगों ने वोट दिया। अभी अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई थी, इस क्या हार की समीक्षा को लेकर बातचीत हुई? क्या कुछ वहाँ पे चर्चाएं हुई? क्या निष्कर्ष निकला इस हार पे जो मंथन किया गया? देखिए, मंथन तो अभी समीक्षा होगी विधानसभा वार, लेकिन कुल मिला जुला करके हम लोगों ने जो जनता का जनादेश है उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है और हमारी क्या कमियां रह गई हैं वो हम कैसे दूर करें, इस पे हम लोग जल्दी ही बैठ करके चर्चा अपने नेताओं से करके अगला कदम उठाएंगे। मायावती को लेकर आपने बयान दिया था कि वो अपना वोट बैंक सुरक्षित नहीं रख पाई, ये बात कहाँ तक सही है? कि जो पार्टी 4 बार सत्ता में रही हो और अमित शाह जी के कमरे में बहुजन समाज पार्टी के टिकट तय हो और सिंबल बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में मिले, ऐसा कम से कम जो मैंने देखा हूं अपने इलाके में 125 सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी के कमरे में तय होता है और सिंबल बसपा के दफ्तर मिलता है। लोग लेके आए, वो ये आए कि हमको बीजेपी को जिताना है और समाजवादी पार्टी को हराना है। उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच, सामाजिक परिवर्तन की सोच, सामाजिक लड़ाई की बात नहीं है। लड़ाई की बीजेपी को हम कैसे सत्ता दिला दें और सपा को कैसे हम हरा दें, और बीजेपी को जिताने में, सपा को हराने में आज एक सीट बची और वो भी जो व्यक्ति जीता है वो अपनी गुडविल पे जीता है, उसमें बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। कहा जा रहा है कि बुलडोज़र से चुनाव जीता गया है। बुलडोज़र जो कल का सिनेरियो बना था, वहाँ पे तमाम एक बुलडोज़र भी लेके आए थे कार्यकर्ता, उस पर काफ़ी नाच गाना हुआ, डांस हुआ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में फ्री शिक्षा कैसे हो, जो अशिक्षित है उसको शिक्षा कैसे दिया जाए, जो बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे दिया जाए, प्रदेश में महंगाई है तो महंगाई से कैसे निजात पाया जाए, प्रदेश में महंगी बिजली बिक रही है तो हम गरीबों को सस्ती बिजली कैसे दें, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना कैसे करें, इस पे उनका ध्यान नहीं है। प्रदेश की जनता का ध्यान हिंदू मुसलमान, बुलडोजर, भारत पाकिस्तान, साइकिल पे बम, राशन। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि गरीबों को अगर फ्री देना है तो शिक्षा दो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दो, फ्री देना है तो उनको रोजगार फ्री दो। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को कहा है। लेकिन अब ये बात जब हम लोग जनता के बीच में कह रहे हैं तो अब ये बार बार बुलडोजर की बात करते हैं। कितने अपराधी हैं, अपराधी कितने हैं? आप अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चलाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन जनता को तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात करो, उनको महंगाई से निजात दिलाने की बात करो, आवारा पशु से निजात दिलाने की बात करो, आप जातिवार जनगणना की तो बात करो। ये बात नहीं की, उसके बाद परिणाम उनके फेवर में आए। आप लोग बात करते रहे तो भी परिणाम आपके फेवर में नहीं आए। उन्होंने बिजली फ्री नहीं देने की बात कही थी तो भी वो जीते।
पुरानी पेंशन बहाली की बात नहीं की थी तो भी वो जीते। तो जनता आप लोगों की बात क्यों नहीं समझ पा रही? देखिए, सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने जितना समझाया, 125 सीटें हम लोगों ने जीता, उतने लोगों को हम लोग समझा पाए। और जो हम हारे भी हैं तो 90% सीटें हम सेकेंड फाइटर हैं। 90 नहीं, बल्कि वो हम 98% कह लें। 1-2% 2% ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां हम तीसरे नंबर पर होंगे। 98% सीटों पर हम सेकेंड फाइटर हैं, जो जीते हैं। उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं। अब बीजेपी की बात है, तो बीजेपी चूंकि झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बेचने में माहिर है और जनता तक झूठ पहुंचाने में माहिर है। उनके पास आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, उनके पास इतनी एजेंसियां हैं उनके संगठन की कि वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं। हम लोग भाई चूंकि संसाधन विहीन हैं, जो संसाधन है उसी संसाधन से हम जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से भी जाते हैं, अपने सिस्टम से भी जाते हैं। हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि सत्य परेशान हुआ है, पराजित नहीं होगा। आप बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी हो गए हैं इस वक्त सदन के अंदर। देखा जा रहा है कि 4 थीं 6 हो गई, तो बस 6 सीटों से मुतमईन हो गए, आप संतुष्ट हो गए? भाई, कल तक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जब मैं 1 सीट मांग रहा था तो लोगों ने नहीं दिया, तो मैंने जब रिजाइन दे दिया तो भाजपा के लोग कह रहे थे खत्म हो गए, अब इनकी औकात नहीं, ये जी हमारे बदौलत जीते थे। अब आज तो हमने ये साबित करके दिखा दिया ना कि आपके साथ थे तो हम 88,000 वोट पाए थे, और अखिलेश जी के साथ गए तो हम 1.25 लाख वोट पाए, और आपके साथ थे तो हम 16,000 से जीते थे, और हम गठबंधन बनाए तो हम 45,000 से जीते। अब तो भरम तोड़ दिया ना कि हम आपके बदौलत नहीं, हम अपने बदौलत हैं। हम आपके साथ थे, आप 125 सीट जीते थे, 325 सीट जीते थे। आपके साथ से हम हटे हैं तो आप जोड़ लो कितनी सीट हारे हो। इतना तो अकल आनी चाहिए। गाजीपुर में खाता नहीं खुलने दिया, आजमगढ़ में खाता नहीं खुलने दिया, मऊ में 1 सीट पाए, बलिया में 4 सीट हम जीते, अंबेडकर नगर में 5 जीत गए। तो हम जहाँ जहाँ हमारा प्रभाव है, हम लोग प्रयास किए कि हम लोग समझाने का, जहाँ समझा पाए वहाँ हम हमारे साथ, जहाँ नहीं समझा पाए तो वहाँ लोगों ने। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए क्या सोचा है आगे? वो भी चुनाव हार गए। देखिए, नेता हैं, बड़े नेता हैं, और मैंने देखा है कि देश की, प्रदेश की जनता ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को चुनाव हरा दिया है। बड़े बड़े नेताओं को चुनाव हरा दिया, ऐसा नहीं है। तो ये कोई रजिस्ट्री नहीं है कि हमको जनता चुनाव ही जिता दे। तो नेता तो विचारधारा फैलाता है, और परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सोच लेकर नेता चलता है। तो निश्चित है कि कभी इधर कभी उधर तो होता रहता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि जो इनके मुद्दे थे वो मुद्दे सही थे, और उन मुद्दों तक जनता को तक नहीं हम लोग पहुंचा पाए। शायद इसीलिए परिणाम उतने अनुरूप नहीं आए जितना होना चाहिए था। आने वाले समय में उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता को समझाने का काम करेंगे, और एक समय आएगा जब हम लोग सत्ता में बैठेंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।